आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी के सेक्शन 125 और बीएनएसएस के सेक्शन 144 की। जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है वही बीएनएसएस का सेक्शन 144 है। 2023 में कानून बदल गया, इसलिए अब इसको 144 के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब भी जो पिछले केसेज हैं उनमें 125 ही चल रहा है, तो इसको 125 क्या है इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 125 क्या क्या कहता है, हम इस चीज़ की बात करने वाले हैं। सीआरपीसी का सेक्शन 125 मेंटेनेंस की बात करता है, एलिमनी की बात करता है, भरण पोषण की बात करता है। मैं आपको बता दूं, मेरे से बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि जो भरण पोषण मिलता है वो किसको मिलता है। मतलब 3-4 क्वेश्चन है जो मैंने बोर्ड पे लिख दिए। ये है ये क्वेश्चन कि जो कितना तो भरण पोषण मिलता है और कब मिल सकता है, किस किस को मिल सकता है और कब नहीं मिल सकता। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये डाउट है, मान लीजिए डाइवोर्स हो गया और पत्नी ने तलाक के बाद मेंटेनेंस का दावा कर दिया, भरण पोषण की बात कर दी, तो उसको कितना भरण पोषण मिल सकता है। दूसरा ये सवाल ये भी है कि जो भरण पोषण है वो कब मिल सकता है, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसके बेस पे ये मिल सकता है। तीसरा सवाल ये है कि ये किस किस को मिल सकता है, कौन व्यक्ति हैं जो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं या किसके ऊपर वो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं कि इस व्यक्ति से मेरे को भरण पोषण मिलना चाहिए। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन ये है कि कब नहीं मिल सकता, क्या कंडीशन होनी चाहिए जिससे कि भरण पोषण का दावा खारिज हो जाए या भरण पोषण नहीं मिल सकता। इन सभी सवालों की चर्चा हम इस वीडियो में बनने वाले हैं। यदि आपका भी अगर कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। सबसे पहले हम सवाल लेते हैं कि जो भरण पोषण है वो किस किस को मिल सकता है, कि भरण पोषण किस किस को मिल सकता है, कौन कौन व्यक्ति हैं जो भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। पहला व्यक्ति तो माता पिता अपने बेटे से भरण पोषण का दावा कर रहे हैं। यदि उनका बेटा उनकी दवाइयों का खर्चा नहीं दे रहा या उनको किसी भी तरह से उनका लालन पालन पोषण नहीं कर रहा, ये दोनों लोग असमर्थ हैं अपना जीवन यापन करने में, तो ये भी अपने बेटे से भरण पोषण की बात कर सकते हैं, अपने बेटे से मेंटेनेंस ले सकते हैं। लेकिन बेटा वयस्क होना चाहिए और सक्षम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बेटा असमर्थ है, पागल है, उसमें असमता है किसी भी तरह की, तो उससे मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकते। दूसरा, पत्नी भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। कब कर सकती है? कई लोगों के दिमाग में यह है कि पत्नी को मेंटेनेंस डाइवोर्स के बाद ही दिया जाता है, उससे पहले नहीं दिया जाता। ऐसा नहीं है, पत्नी भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है पति से। यदि पति उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा, उसका पालन पोषण सही से नहीं कर रहा, मतलब उसके खर्चे नहीं दे रहा, उसको सामाजिक तौर से वो बड़ी दुखी है या किसी भी तरह से असमर्थ है, कमा नहीं रही, तो ये पति के ऊपर दायित्व है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, उसको खर्चा दे या उसका पालन पोषण करे एक तरीके से। तो पत्नी भी दावा कर सकती है। तीसरा, जो बच्चे हैं, जो संतान है, वो भी भरण पोषण का दावा कर सकते हैं, चाहे वो बच्चा वैध हो या फिर अवैध हो। दोनों में से अगर बच्चा नाजायज है तो वो भी अपने पिता से भरण पोषण की मांग कर सकता है, वो भी मेंटेनेंस की बात कर सकता है। और इसमें यदि बच्चा असमर्थ है और वो वयस्क भी हो चुका तो भी वो मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। किसी भी तरह से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति है तो वो मेंटेनेंस की मांग कर सकता है। तो ये व्यक्ति हैं जो मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि इनको कितना मेंटेनेंस मिलना चाहिए, किस बेस पे मिलना चाहिए, या क्या क्या कंडीशन फुलफिल होगी तब ये मेंटेनेंस का दावा करेंगे। अब हम अगला सवाल लेते हैं कि कब भरण पोषण नहीं मिल सकता। इन व्यक्तियों को, जो ये व्यक्ति हैं, इनको कब भरण पोषण नहीं मिल सकता, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। यदि पत्नी, सबसे पहले हम पत्नी को लेते हैं। यदि पत्नी जो सक्षम है, कमा रही है, जैसे जॉब कर रही है, तो उसको भरण पोषण नहीं मिल सकता। उसके पास खुद कैपेबल है कमाने के लिए, तो उसको हम भरण पोषण का दावा उसका खारिज हो जाएगा। दूसरा, यदि पत्नी
एडल्ट्री में रह रही है। एडल्ट्री का मतलब होता है कि किसी और व्यक्ति के साथ, अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में रह रही है, तो ये दावा भी उसका भरण पोषण का खारिज हो जाएगा। तीसरा, यदि पत्नी बिना किसी कारण के अपने पति से अलग रहती है या बिना किसी कारण के विवाह विच्छेद कर लेती है, विवाह विच्छेद कर लेती है, तो भी वो मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती, भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। चौथा, यदि पति और पत्नी पत्नी आपसी सहमति से पति और पत्नी आपसी सहमति से म्यूचुअल डाइवोर्स ले लेते हैं, तो भी वो भरण पोषण का दावा नहीं कर सकती। बच्चे भरण पोषण का दावा कब नहीं कर सकते, कब इनको भरण पोषण नहीं मिल सकता? जब बच्चा शादी हो जाए, उसकी वयस्क हो जाए और शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो जाए कि वो कमा सके, अपना जीवन यापन कर सके, तब भी वो भरण पोषण का दावा नहीं कर सकता। अब हम, ये क्वेश्चन हो गया किस किस को नहीं मिल सकता, ये हो गया कब नहीं मिल सकता, ठीक है, कब नहीं मिल सकता और कब मिल सकता है। ये कब मिल सकता है तो मैंने इसी में बता दिया कि कंडीशन ऐसी होनी कि ये जो लोग हैं असमर्थ हो, तब मिल सकता है। अगला क्वेश्चन, कितना भरण पोषण मिल सकता है? सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा जाता है कि भरण पोषण है जो पत्नी को कितना मिल सकता है, और ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये है कि वो अपनी सैलरी में से आधी ले लेगी, अपनी जमीन जायदाद में से आधा बंटवारा कर लेगी, मकान में से आधा ले लेगी। ये सारे तथ्य हैं जो गलत है। कोर्ट डिसाइड करता है कि मेंटेनेंस कितना मिलना चाहिए। ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर कि मेंटेनेंस की राशि पत्नी को कितनी मिलनी चाहिए, किस आधार पे मिलनी चाहिए। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, न कि पत्नी के ऊपर या पत्नी के वकील के ऊपर। कई लोगों के दिमाग में सवाल आ जाता है कि यार उसकी पत्नी ने उसके पति से 1 करोड़ रुपए मांगे एलिमनी के लिए, भरण पोषण के लिए, तो क्या एक उसके मांगने से कोर्ट उसको दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। ये पूरी तरह मिथ है, कोर्ट नहीं देगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे केसेस हैं, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ, जो पत्नी दावा कर देती है कि मेरे को 5 करोड़ 10 करोड़ चाहिए, या मुझे इसकी जो सैलरी है उसमें से आधी चाहिए। ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। कोर्ट डिसाइड करता है कि इसको जो धन है, जो भरण पोषण है, वो कितना मिलना चाहिए। व्यक्ति है, उसकी जो नेट आय है, मतलब शुद्ध आय, उसमें से वो या तो 25% या 30 या 35% दे सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरी राशि उसको दे देगा, ऐसा नहीं है। यदि जो पत्नी है एक बच्चे के साथ रह रही है, तो उसको कोर्ट देता है 25 से 30%। और यदि पत्नी स्वयं है और उसके पास 2 बच्चे हैं, ठीक है, तो कोर्ट उसको 40% तक भी दे सकती है। ऐसा नहीं कि 40% फिक्स है, ये डिपेंड करता है कोर्ट के ऊपर। तो इतना धन कोर्ट दे सकता है। कुछ सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ डिसीजन भी दिए हैं, जो मैं बता देता हूं उसमें उसने किस बेस पे और कितनी कितनी राशि दी है। 2024 में एक डिसीजन आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो पति की मासिक आय है कम से कम 4 लाख प्लस थी, तो उसमें से पत्नी को 1,45,000 रुपए डिसाइड किए थे। एक और के बाद हाई कोर्ट का, उसमें जो पत्नी की डिमांड थी वो कम से कम, जो पति को सैलरी मिल रही थी उसमें से आधी की डिमांड थी, लेकिन पति की जो सैलरी थी वो 30,000 के आसपास थी। तो जो कोर्ट ने पत्नी को भरण पोषण का दावा जो किया, उसमें से उसको सिर्फ 7,500 रुपए ही दिए, मंथली मासिक भत्ते के रूप में 7,500 रुपए दिए। ऐसा नहीं है कि आप की मर्जी है, आप इतना मांग लो तो कोर्ट आपको इतना दिला देगा, ऐसा नहीं है, ये मिथ है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो चीजें आजकल चल रही है मार्केट में, एक ट्रेंड चल रहा है डाइवोर्स का, ठीक है, डाइवोर्स लेंगे मोटा अमाउंट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी का 9,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये सैलरी है, तो उसमें से कोर्ट उसको 2,000 रुपये, 1,500, 3,000 कुछ ऐसा डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है कि पूरी राशि आपको दे देगा, वो व्यक्ति जो खुद कमा रहा है उसके पास कुछ नहीं बचेगा, ऐसा नहीं है। कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी राशि किस बेस पे आपको दे।
तो ये था सीआरपीसी का सेक्शन 125। आपका कोई भी सवाल हो, किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। इसी तरह से अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, और आपके जो भी सवाल है कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको हर सवाल का जवाब दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास भेजिए, शेयर कीजिए, उनको बताइए कि भाई डाइवोर्स के बाद राशि को डिसाइड करता है, पत्नी के मांगने से या बच्चों के मांगने से उतनी राशि डिसाइड नहीं होती। ऐसा नहीं है कि 125 जो सीआरपीसी का सेक्शन है इसमें सिर्फ पत्नी को ही पैसा मिलेगा या भरण पोषण मिलेगा। माता पिता भी दावा कर सकते हैं, बच्चे भी दावा कर सकते हैं, संतान भी दावा कर सकती है। यदि बेटी है, विवाहित है तो दावा नहीं कर सकती। यदि बेटी को त्याग दिया है, नाबालिग है और मानसिक रूप से असक्षम है, तो वो भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए।